क्रमक के द्वारा जो 6 बहाने ब्रह्म बोधकर को सुनाने में आते हैं, उनका वन बाय वन करके सॉल्यूशन प्राप्त करता है ये द्रमक। और फिर आखिरकार ऐसा बीच में वो लोग मिलते हैं कि भले तेरा जो भी झूठा खाना पड़ा हुआ है उसको तो एज इट इज रख, मैं साथ में 4 चम्मच तेरे को खीर परमा अन्न देता हूँ, उसका तू ग्रहण करना, और फिर अगर पसंद आए तो लेट्स सी। और ये जो ऑप्शन है द्रमक को बहुत अच्छा लगा, और द्रमक ने 1 चम्मच 2 चम्मच वो खीर खाई, और ऐसा लगा कि शायद ऐसी ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई तत्व तो मैंने कभी चखा हुआ है ही नहीं। सबसे पहली बार मैं ये अमृत को टेस्ट कर रहा हूँ। इसके सामने वो जो भी झूठा खाना था वो एकदम फीका था, एकदम गंदा था इसके कंपैरिजन में। अब ये द्रमक के अंदर थोड़ा मानसिक परिवर्तन आता है, यार ये तो बहुत अच्छा है। ये जो खीर मैं खा रहा हूँ, इसे धीमे धीमे करके मेरा जो नेत्र रोग है, ज्वर रोग है, उदर का रोग है, हड्डियों का रोग है, चमड़ी का रोग है, ये सब कुछ रोग वन बाय वन करके मेरे कम हो रहे हैं, और वो भी एकदम फुल स्पीड में। कोई 2 चम्मच खाई ना खाए, अभी मुझे एकदम अंदर से एनर्जी लग रहा है, आँखों का रोशनी एकदम ज़बरदस्त हो गया। और वो धर्म बोधकर के सामने देखता है ये द्रमक, और धर्म बोधकर जानते हैं कि अभी एक बार खीर खा ली है ना, तो अभी इसको ये छोड़ नहीं पाएगा। और जिस प्रकार के हाव-भाव द्रमक के थे, वो धर्म बोधकर उनको एक ऑप्शन देते हैं, अगर खीर अच्छी लगी हो, तो तेरे पात्र के अंदर जितना भी जूठा खाना है, तू उसको फेंक दे, तेरा पात्र मैं कंप्लीटली ये परमा अन्न से भर देता हूँ। और द्रमक, उसको लगता है कि अगर जीवन के अंदर कुछ खाने लायक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये खीर, ये परमा अन्न है जो धर्म बोधकर मुझे दे रहे हैं। और इस विचार में आकर के ये द्रमक अपना पूरा जो जूठा खाना पड़ा हुआ था वो प्लेट के अंदर उसको फेंक देता है, प्लेट साफ करके गुरु भगवंत को देता है, और गुरु भगवंत वो प्लेट को कंप्लीटली परमा अन्न से भर देते हैं। यानी कि उपमेय, जिस प्रकार श्रावक देश वीरती का कोई ना कोई छोटा मोटा अंग का सेवन करता है, वो छोटी आराधना के द्वारा वो श्रावक को लगे कि इसके सामने संसार के जितने भी सुख है वो सारे के सारे फीके हैं। चाहे वो सामायिक हो या प्रतिक्रमण हो या उद्धान तप जैसी एक बड़ी चरित्र की क्रिया हो, वो करने के द्वारा वो श्रावक को लगे कि यार ये इसके अंदर जो मजा है ना वो संसार के अंदर है। चाहे कुछ भी बोल दो बॉस, लेकिन वो जो समय जाता है मेरा सामायिक के अंदर का 48 मिनट का, ऐसा आनंद, ऐसा सुख तो मुझे संसार के अंदर कहीं पर मिला ही नहीं। और उसको झंखना हो कि बस मैं ये सामायिक को आगे बढ़ाऊं, और एक समय आए कि वो श्रावक अपने जीवन को कंप्लीटली सामायिक से भर दे, जिसका नाम है सर्वविदित। क्रमक का ये स्टेज आ जाता है, और यहाँ पर सिद्धर्षि गणी गुरु भगवत अपना पहला चैप्टर, पहला प्रस्ताव को समाप्त करते हैं। द्रमक अदृष्ट मूल पर्यंतम नगर के अंदर घूमता था, लोगों के पास झूठा खाना जो भी मिलता था उसका आरोहण करता था, उसके द्वारा शरीर में अलग अलग रोग उत्पन्न हो गए। कभी कभार एक बार उसको राजभवन के अंदर स्वकर्म विवर के द्वारा अंदर जाने का मौका मिलता है। राजभवन के अंदर अलग अलग चीजों को देखता है, वहां पर सुस्थित राजा से इसकी नजर मिलती है, धर्म बोधकर से मिलाप होता है, धर्म बोधकर से के साथ बातचीत होती है। विमलालोक अंजन और तत्व प्रीतिकर पानी, ये 2 चीजें धर्म बोधकर के द्वारा द्रमक को प्राप्त होती है। और जब परमा अन्न लेने की बात आती है, द्रमक के अंदर अलग अलग कुविकल्प कुतर्क उठना शुरू हो जाते हैं। द्रमक 6 बहाने बोलता है कि क्यों वो परमा अन्न को ग्रहण नहीं कर पाएगा। उसके बदले में धर्म बोधकर उनको 6 सॉल्यूशंस देते हैं। द्रमक के मन का परिवर्तन होता है, देश वीरती आती है, और फिर सर्ववीरती आती है। ये प्रथम चैप्टर प्रस्ताव का एक क्विक रिकैप। उपमा के लेवल में हेतु उपमेय, संसारी जीव जो अनंत भव समुद्र भव करके ये संसार समुद्र के अंदर तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है, अलग अलग जा करके छोटा मोटा उसको सुख मिलता जाता है। तो धंधे के अंदर गया पैसे का सुख मिला, परिवार के अंदर गया प्रेम का सुख मिला, दोस्तों के अंदर गया तो एक आत्मीयता का सुख मिला। अलग अलग सुख अलग अलग जगह से उधार मांग करके, भीख मांग करके संसारी जीव अपने जीवन में लेकर के आता है। बहुत बार घूमने के बाद उसको जिन शासन, जैन भवन जिन शासन मिलता है, उसके अंदर भी प्रवेश स्वकर्म विवर ग्रंथि भेद के द्वारा अंदर में ये संसारी जीव जैन शासन के अंदर अवतरित होता है। वहां पर अलग अलग साधु भगवंत है, गुरु भगवंत है, श्रावक है, सुबट है, इनको देख करके एकदम मन के अंदर अहो भाव पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। और इस घटना के दरमियान
परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की करुणा दृष्टि ये संसारी जीव के ऊपर गिरती है। ये संसारी जीव एक गुरु भगवत अपने स्व गुरु भगवंत से इसका मिलन होता है। वो गुरु भगवंत ये संसारी जीव को हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो दे देते हैं, लेकिन जब सम्यक चारित्र की बात आती है हमारे अंदर अलग अलग विकल्प उत्पन्न होते हैं। उस विकल्पों का गुरु भगवान बहुत ही सुंदर प्रकार से उन्मूलन करते हैं और जीव को सर्ववीर्ति के अंदर स्थिर करते हैं। पहला चैप्टर ओवर। सेकेंड चैप्टर ना बहुत ज्यादा हमारे जो भूगोल है, जो जैन जियोग्राफी है, उससे रिलेशन रखता है। पहले प्रस्ताव के अंदर एक फाउंडेशन एक बेस सेटल कर दिया। क्रमक कौन है, कहां पर रहता है, धर्मबोधकर कौन है और सुस्थित राजा कौन। ये बेस को सेटल करने के बाद अभी यही रचना को सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत चेंज कर देते। सेकंड प्रस्ताव का आज से हम प्रारंभ करते हैं। एक नगर है, बहुत ही विराट नगर है। नगरी अद्भुत है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं। अलग अलग सुखों की के साधन वो नगरी के अंदर पाए जाते हैं। इस नगरी के अंदर ऐसी विशेषता है कि इस नगरी के अंदर कोई अपनी इच्छा से आ नहीं सकता। इस नगरी से बाहर कोई अपनी इच्छा से जा नहीं सकता। ये नगरी के अंदर राजमार्ग भी है। इस नगरी के अंदर छोटे मोटे किले भी है और वो नगरी को घूमता हुआ बड़ा एक बाउंड्री वॉल, बड़ा किला भी है। इस नगरी के अंदर छोटी छोटी गलियां, इसको ना पुराने गुजराती भाषा के अंदर पोल बोलते हैं। अहमदाबाद के अंदर आज भी पोल नाम का वर्ड पोल, छोटी छोटी शेरिया, इसको अपन पाड़ा भी बोलते हैं। बड़ोदरा वगैरह विस्तार के अंदर पाड़ा का इसका इस्तेमाल आता है, मोटा पाड़ा छोटा पाड़ा। तो इस प्रकार इस नगर के अंदर भी छोटे छोटी शेरिया है, छोटे छोटे पोल है, छोटे छोटे विस्तार है और पाड़े है। और एक ग्रुप ऑफ जिसको अपन सिटी या एरिया बोलते हैं, ऐसा भी अलग अलग जगह पर छोटा मोटा ग्रुप्स है इस नगरी के अंदर। छोटे किले बड़े किले ये सब कुछ अंदर है। इसके अंदर अलग अलग राजा भी है और इसके अंदर अलग अलग मंदिर भी है। इस नगरी के अंदर दुकानों की पूरी लाइन लगी हुई है और इस नगरी का नाम है मनुष्य गति नगरी। ये सेकंड प्रस्ताव के अंदर ना हम ये मनुष्य लोक जो तिरछा लोक है उसको एकदम प्रॉपरली कौन सी चीज कहां पर है उसका उपमा उपमेय के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। उपमा है नगरी की, उपमेय मनुष्य गति और हेतु इन दोनों के अंदर की चीजों का वास्तविक नेचर जानना, ये उसका हेतु है। अभी ये नगर के अंदर ना कोई छोटा मोटा जो शेरी है, जो पोल है, उसी प्रकार से यहाँ पर मनुष्य गति नाम की नगरी के अंदर अलग अलग विभाग पड़े हुए हैं। एक एरिया से दूसरे एरिया को डाइसेक्ट को उसको अलग करने वाला बीच में ऐसा कोई नदी होता है, कोई पहाड़ों की श्रृंखला होती है, फिर कोई वन होता है। जैसे एक स्टेट पूरा हो गया, दूसरा स्टेट शुरू होता है, तो दोनों की सीमा पर या तो छोटा मोटा वन होगा, छोटा मोटा पर्वतों की शिला होगी या छोटी या एक बड़ी नदी बहती होगी जो दोनों एरियाज को सेपरेट करती है, दोनों शहरों को या दोनों राज्यों को अलग अलग करती है। इसी प्रकार इस मनुष्यगति नाम की नगरी के अंदर भी ऐसे कुछ पर्वत है जो अलग अलग एरियाज को सेग्रीगेट करते हैं। पर्वतों का नाम आता है लघु हिमवंत पर्वत, महाहिमवंत पर्वत, निषद पर्वत, नीलवंत पर्वत। ये अलग अलग पर्वत है जो एरियाज को सेपरेट करते हैं। ये जो मनुष्य गति नगरी है, ये नगरी को घूमता हुआ मानुसोत्तर नाम का एक पर्वत है जो नगरी का किला है। ये मनुष्यगति नाम की नगरी के अंदर कोई भी बाहर से अंदर आ नहीं सकता और अंदर से कोई भी देह शरीर के साथ बाहर जा नहीं सकता, बिकॉज बीच में मानुसोत्तर नाम का पर्वत है जो एक अवरोध पैदा करता है। ये ना उपमा उपमेय के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न गुरु भगवान करवा रहे हैं कि एग्जैक्टली में ये सब चीजें कहां पर है और इसका उद्देश्य क्या है। कोई ड्रोन जो आजकल बहुत ज्यादा हवा में सब लोग यूज करते हैं शूटिंग करने के लिए, शादी का, मूवीज का,
ऐसा अगर कोई ड्रोन हो, इसको बहुत हाइट तक लेकर के जाए और वो ड्रोन से जो एक स्काई व्यू कैप्चर करने का प्रयत्न करे, इसी प्रकार अगर कोई मनुष्य लोक नगरी उसके ऊपर अगर कोई ड्रोन उठाए और ड्रोन से अगर वो मनुष्य गति नगरी कैसी दिखती है, तो उसको क्लियरली बीच में थोड़ा प्लेन जगह है, फिर गंगा, सिंधु, सीता, सितोदा नाम की अलग अलग नदियों के द्वारा वो जो प्लेन्स है उसको विभाजन किया गया है। और बीच बीच में ये हिमवंत पर्वत, लघु हिमवंत पर्वत, नीलवंत पर्वत नाम की पर्वतों की श्रृंखला है। और ये सब कुछ मानसोत्तर पर्वत नाम की बहुत बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। ऐसा उसको पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर नजर आएगा। जिस पर अपन पालीताना शत्रुंजय पर जब अपन यात्रा करने के लिए ऊपर जाते हैं, तब नीचे आने के टाइम अगर ध्यान दिया हुआ हो तो एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ नीचे आते ही सबसे पहले हमको पालीताना शहर दिखता है। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो धर्मशालाओं की पूरी लाइन दिखती है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो साइड में वो जूस वगैरह की जो दुकान है उसकी की पूरी श्रृंखला नजर आएगी। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तब तलेटी हमको नजर में आएगी। इस प्रकार यहाँ पर भी जो ड्रोन का जो पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले उसको मानसोत्तर पर्वत दिखाई देता है, बाद में नीलवंत हिमवंत पर्वत दिखाई देगा, बाद में गंगा, सिंधु इत्यादि नदियां दिखाई देगी, और फिर इन दी एंड बीच में जो प्लेन एरिया है वो नजर में आएगा। अभी ये जो मनुष्य गति नगरी है, ये मनुष्य गति नगरी को विभाजन करता हुआ बहुत दो तीन बड़े बड़े नेशनल हाईवे है। एनएच यानी कि वो हाईवे जो एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करे। ये मनुष्य नगरी के अंदर भी ना इस प्रकार के दो बड़े राजमार्ग है। एक है लवण समुद्र और एक है कालो दधी समुद्र। ये दोनों नेशनल हाईवेज है जो कई अलग अलग एरियाज को, मनुष्य गति नगरी के अंदर के एरियाज को एक दूसरे के साथ लिंक करते, कनेक्ट करते। अभी पूरी की पूरी रचना इस प्रकार है कि हमारे यहाँ पर गति नगरी के अंदर, मनुष्य लोक नगरी के अंदर ना अढ़ी द्वीप, ढाई द्वीप की बात आती। सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का फरता हुआ लवण समुद्र। फिर सेकेंड द्वीप, द्वीप यानी कि आइलैंड, सेकेंड द्वीप जिसका नाम आता है हाथी खंड। उसके बाद कालो दधी समुद्र। तीसरा द्वीप जिसका नाम आता है पुष्करावर द्वीप। ये हमारे तीन द्वीप हुए, जम्बू द्वीप, हाथी खंड और पुष्करावर द्वीप। और बीच में दो समुद्र, पहला लवण समुद्र, दूसरा कालो दधी समुद्र। अभी ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर अलग 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 शेरिया है। भरतक क्षेत्र नाम की एक शेरी है, महावीर क्षेत्र नाम की एक शेरी है, ऐरावत क्षेत्र नाम की एक शेरी है, नीलवंत पर्वत, हिमवंत पर्वत, लघु हिमवंत पर्वत, निषेध पर्वत। ये सब पर्वत की मालाएं एक एरिया को दूसरे एरिया से अलग करती है और एक एक एंगल से एक एरिया को दूसरे एरिया में जाने से रेस्ट्रिक्ट भी करती है। जो जीव मनुष्य गति नगरी के अंदर जम्बू द्वीप नाम के शेरी सोसाइटी के अंदर रह रहा है, वो कभी भी जम्बू द्वीप की सोसाइटी को छोड़ करके महाविद्या नाम की सोसाइटी के अंदर नहीं जा पाएगा, बिकॉज बीच में बहुत बड़ी चट्टाने हैं जिसका नाम लघु हिमवंत पर्वत है। उसी प्रकार जम्बू द्वीप के अंदर रहा हुआ सोसाइटी में रहा हुआ इंसान कभी भी ऐरावत सोसाइटी के अंदर नहीं जा पाएगा, बिकॉज बीच में नीलवंत पर्वत नाम का एक चट्टान आ जाता। इस प्रकार की मनुष्य लोक नगरी का व्यवस्था। सिर्फ जो चारण मुनि है या फिर जो विद्याधर मनुष्य है, जिनके पास विशिष्ट प्रकार की लब्धि है कि जो ये पर्वत को क्रॉस कर पाए, वो ही अलग अलग सोसाइटीज में जा सकते हैं। बाकी नॉर्मली इन पर्वतों को क्रॉस कर पाना नॉर्मल मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो मनुष्य जम्बू द्वीप की सोसाइटी के अंदर रह रहा है, अपना पूरा का पूरा जीवन वो ही सोसाइटी के अंदर बिताएगा। इस प्रकार का सेटिंग मनुष्य लोक के अंदर किया गया। अभी ये
जम्बूद्वीप सोसाइटी, महाविद्य नाम की सोसाइटी और ऐरावत नाम की सोसाइटी, जैसे जम्बू द्वीप के अंदर है वैसे ही यही सोसाइटी हाथकी खंड के अंदर भी है। और दो सोसाइटीज है जम्बू द्वीप के अंदर, एक भरत सोसाइटी, एक ऐरावत सोसाइटी और एक महाविद्य सोसाइटी। इसी प्रकार हाथकी खंड के अंदर भी दो जम्बू द्वीप नाम की सोसाइटी है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। तो ऐरावत सोसाइटी है, एक नॉर्थ में एक साउथ में, और दो महाविदेह नाम की सोसाइटी है, एक नॉर्थ में और एक साउथ। इसी प्रकार उसके बाद वाला जो द्वीप है इसका नाम पुष्करावर द्वीप है। इसके आधे द्वीप में ही दो जम्बू सोसाइटी है, दो ऐरावत सोसाइटी है और दो महाविद्य सोसाइटी है। बिकॉज सबसे पहला जो जम्बू द्वीप था उसका फर्क, उसके सरकमफ्रेंस में ये मानसोत्तर पर्वत नाम का किला है जो बाहर जाने को अलाउ नहीं करता। सेकेंड द्वीप धातकी खंड नाम का जो द्वीप है वहां पर भी मानसोत्तर पर्वत पूरा सरकमफ्रेंस को रोटेट करता हुआ है। लेकिन तीसरा जो पुष्करावर द्वीप है उसमें जो मानसोत्तर पर्वत नाम का जो किला है वो सिर्फ आधे द्वीप को ही कवर करता है, बाकी आधे के बीच में उसने अपनी शिलाओं का स्थान दिया हुआ, जिसके कारण अंदर में रही हुई सोसाइटी के लोग बाहर नहीं आ सकते। शायद अब तक तो क्लियर होगा कि ये मनुष्य लोक गति एग्जैक्टली है कैसे। अभी बहुत मुख्य बात, और शायद सबको मालूम न भी हो, कुछ नया चीज, कुल ना 5 सोसाइटी के क्लस्टर्स हो गए। पहला जम्बू द्वीप के अंदर की सोसाइटीज, सेकंड काटकी खंड के अंदर की 2 क्लस्टर, नॉर्थ का एक क्लस्टर, साउथ का एक क्लस्टर। पुष्करावर द्वीप के अंदर भी 2 क्लस्टर, ईस्ट का एक क्लस्टर, वेस्ट का एक क्लस्टर। तो कुल मिला के 5 क्लस्टर्स हुए, 5 प्रकार के पार्टिकल्स, 5 प्रकार के एक एक समूह हुआ ये मनुष्य लोक नाम की नगरी के अंदर। अभी ये पांचों के 5 जो क्लस्टर्स हैं, ये हर एक क्लस्टर के पास खुद का एक एक मेरू पर्वत है। ये जम्बू द्वीप का के पास उसका खुद का मेरू पर्वत है। धातकी खंड में नॉर्थ की जो सोसाइटीज है उनके पास अपना मेरू पर्वत है, साउथ की सोसाइटीज है उनके पास अपना मेरू पर्वत है। पुष्करावर द्वीप में जो ईस्ट की सोसाइटीज है उसके पास अपना मेरू, वेस्ट की सोसाइटीज के पास अपना मेरू। और ये मेरू पर्वत पंच रत्न, सोना, चांदी वगैरह वगैरह उत्तम द्रव्यों के साथ बने हुए जिनालयों से सुशोभित रहता है। ये मेरू पर्वत के अंदर अलग अलग वन होते हैं। हमारे यहाँ पर भी जैसे कोई पहाड़ होता है तो पहाड़ के अंदर अलग अलग वन होते हैं। कई कभार जैसे अपन गिरनार पर्वत माला ले ले, तो गिरनार पर्वत में जो अपन चढ़ाई करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आगे की साइड से जो अपन चढ़ते हैं उस समय जो फॉरेस्ट है वो एकदम डिफरेंट है, और पीछे की साइड सहसा वन से जो अपन उतरते हैं वो फॉरेस्ट एकदम डिफरेंट है। वहां पर पूरे आम के पेड़ ज्यादा है, और स्टार्टिंग में जो अपन चढ़ते हैं उसमें अलग अलग पेड़ पौधे ज्यादा है। तो भले हिल एक ही है, माउंटेन एक ही है, लेकिन अंदर फॉरेस्ट भी अलग अलग है। इसी प्रकार मेरू नाम का जो माउंटेन है, मेरू नाम का जो पर्वत है, उसके अंदर भद्रसार नाम का वन आता है, सौमनस नाम का वन आता है और पांडुक नाम का वन आता है। यहाँ पर ये उपमा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो सोसाइटीज की बात हो रही है, जो भरत नाम की सोसाइटी, ऐरावत नाम की सोसाइटी, उसमें के अंदर ये क्षेत्र की बात हो रही है और हेतु, ये सारे क्षेत्र 500 योजन, 1000 योजन, लाख योजन नहीं, करोड़ों 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 योजन बड़े हैं। और इसमें जम्बू द्वीप सबसे पहला जो आइलैंड है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख योजन का है, 1 योजन यानी कि 12 किलोमीटर, 1 लाख योजन का अगर उसका डायमीटर है, तो उसके लगते हुए जो लवण समुद्र है वो 2 लाख योजन। उसके बाद जो धातकी खंड नाम का जो आइलैंड है वो 4 योजन का। उसके बाद जो कालोदरी समुद्र है वो 8 योजन बड़ा। उसके बाद जो पुष्करावर द्वीप है वो 16 योजन बड़ा। इस प्रकार
असंख्य बार डबल 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 करते जाओ, और आखिरी में जो समुद्र आएगा उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। शायद अपने को आइडिया ना हो, उतना विशाल ये भूगोल। 1 योजन 12 किलोमीटर, 1 लाख योजन है, ये 12 लाख किलोमीटर का सिर्फ जम्बू द्वीप है। उसके बाद का समुद्र, उसका क्षेत्रफल, उसका सरकमफ्रेंस 2 लाख योजन, यानी कि 24 लाख किलोमीटर बड़ा उसका सरकमफ्रेंस समुद्र का। इस प्रकार 1, 2, 50, 100, 500, 1000, लाख, करोड़ द्वीप नहीं, असंख्य द्वीप और समुद्र का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही लंबा ये तिरछा लो। अपन ने ना जब अपना ये स्वकर्म विवर नाम का एक क्षेत्र, एक द्वारपाल की बात हुई थी, तो हमारी बात आई थी कि जब जीव सम्यक्त्व के नजदीक पहुंचने का उसका समय आ जाता है, उस समय में उसको स्वकर्म विवर यानी कि ग्रंथि भेद हो जाता है, और ग्रंथि भेद के बाद वो जीव सही मायने में जैन शासन के अंदर प्रवेश कर पाता। उस समय एक बात हुई थी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, यानी कि हमारा जीव जो अनंत काल से अलग अलग गतियों के अंदर घूम रहा है, वो तो अनंत समय निकल गया। अभी सम्यक्त्व अगर मेरे जीव को मिल जाता है तो अभी कितना समय बाकी? तो बात आती है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल बाकी, यानी कि हमारा जीव पूरे 14 राजलोक के अंदर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पर जन्म लेता है, मरण करता है, एकदम बाजू में जन्मता है, मरण लेता है, ऐसा इसके बाजू में, उसके बाजू में, उसके बाजू में, इतना जन्म मरण करते 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 उसकी जितने भी डेड बॉडीज, एक ही जीव की जितने भी अलग अलग शरीर होते हैं, वो शरीर को अगर बाजू बाजू में रखा जाए और पूरा का पूरा 14 राजलोक एकदम ठसोठस भर जाए, इज इक्वल टू उसमें जितना समय लग जाता है उतना समय इज इक्वल टू एक पुद्गल परावर्तन का काल। और इसका आधा यानी कि अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कोई भी जीव सम्यक्त को प्राप्त करने के बाद मैक्सिमम इतने समय के अंदर उसका मोक्ष हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जम्बू द्वीप की, घाटकी खंड की, लवण समुद्र की बात कर रहे हैं। लाखों लाखों करोड़ों किलोमीटर बड़ा इनका क्षेत्रफल, और ऐसे 1000 करोड़, 500 करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं, असंख्य द्वीप और समुद्र। ये सिर्फ आधा राजलोक हुआ। आधा राजलोक ही अगर इतना बड़ा है तो 14 राजलोक अपनी कल्पना से बाहर का क्षेत्रफल बन जाता है। इतने बड़े एरिया में एक एक पिन पॉइंट पर जन्म लेना, मरण करना, कितना असंख्य असंख्य समय निकल जाता होगा। उतना समय तक जीव को घूमना पड़ता है सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद भी। मेरे को लगता है कि सम्यक्त्व प्राप्त कर देंगे, बस अभी 2, 5, 6, 8, 10, 25, 50, 27 भव के अंदर तो हमारा हो जाएगा मोक्ष, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये दूसरे प्रस्ताव के द्वारा सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने हमको हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा जो जैन भूगोल है, उसकी बारीकियां, उसका एकदम डिटेलिंग अपने को देते, जिसके द्वारा अपने को समझ में आए कितना विशाल ये क्षेत्र है, और हमारा जीव इसके अंदर कितना एक फूल के बराबर भी नहीं। ये मनुष्य गति नगरी के अंदर ना कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष के पास लोग सुख की इच्छा रखते हैं। कल्प वृक्ष के सामने जो कोई भी इच्छा प्रकट करने में आती है, कल्प वृक्ष वो इच्छा को पूरा कर ही लेता है। हमने ये बात ना हमारे यहाँ पर भरतक क्षेत्र में, जब युगलिक मनुष्यों का काल चल रहा था, उस समय में ऐसी बात हमने सुनी थी कि उनके पास कल्प वृक्ष होता है, जिसके पास जो कोई भी मांगे वो चीज कल्प वृक्ष उनको दे देता है। ऐसी शक्ति कल्प वृक्षों के अंदर थी। अभी कुल 6 आरे इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर, हम 5वें आरे के अंदर रह रहे। आरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 के 6 आरे मिला करके कितना समय निकल जाता है? तो बात आती है 10 कोड़ा कोड़ी सागरो पंखी। इसमें से आरा नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों आरे के दरमियान सिर्फ और सिर्फ युगलिक मनुष्य ही रहते हैं, और युगलिकों के साथ उनको कल्प वृक्ष भी मिल जाता है। आरा नंबर 4, 5 और 6, सिर्फ यही 3 आरों के अंदर कल्प वृक्ष नहीं होता। लेकिन अगर एक बार समय अगर अपन देखें, पूरा का पूरा 1 to 6 जो आरे है, वो मिला करके 10 कोड़ा कोड़ी सागरो पंप का समय हो जाता है।
लेकिन इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आरे मिल करके 9 कोड़ा कोड़ी सागरूपम समय उसी के अंदर निकल जाता है। 4, 5 और 6 आरे को सिर्फ एक कोड़ा कोड़ी सागरूपम का समय मिलता है। तो कुल अपन देखें 10 कोड़ा कोड़ी सागरूपम में से 9 कोड़ा कोड़ी सागरूपम समय तक तो कल्प वृक्ष मौजूद थे इस भरतक क्षेत्र के अंदर, यानी कि 90% ऑफ द टाइम मनुष्य गति नगरी नाम की नगरी के अंदर कल्प वृक्ष मौजूद होते ही है मैक्सिमम। बात करते हैं महाविद्य क्षेत्र। महाविद्य क्षेत्र में हमेश के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अनंत काल पहले भी और अनंत काल बाद भी हमेश के लिए चौथा आरा ही चलता होगा। यानी कि महाविद्य क्षेत्र चाहे वो जम्बू द्वीप का हो, घातकी खंड का हो या फिर पुष्करावर द्वीप का हो, हर एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर एट एनी टाइम सिर्फ और सिर्फ चौथा आरा ही चल रहा हुआ होगा और एट एनी टाइम वहां पर तीर्थंकर परमात्मा विचरते होंगे। अभी तीर्थंकर परमात्मा विचर रहे, चौथा आरा वहां पर चल रहा है, यानी कि वहां पर कभी भी युगलिक जन्म नहीं ले सकते। कहां पर? महाविदेह क्षेत्र के अंदर सिर्फ भरतक क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ये दोनों एरिया साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर यहाँ पर पांचवा आ रहा है भरतक क्षेत्र के अंदर, तो ऐरावत के अंदर भी पांचवा आ रहा ही होता है। हाँ, थोड़ा शायद एक एक परिस्थिति कम ज्यादा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बाकी ज्यादा कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता नहीं। तो ये भरतक क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर 90% ऑफ द टाइम कल्प वृक्ष ही होते हैं और युगलिक मनुष्य ही होते हैं। सिर्फ महाविद्य क्षेत्र के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर नॉर्मल हमारे जैसे मनुष्य रहते हैं और वहां पर तीर्थंकर परमात्मा विचरते रहते हैं। अभी ये कल्प वृक्ष की बहुत अच्छी एक खूबी है कि जो उसके पास जो कोई भी इच्छा करे, वो इच्छा को पूरी करने की ताकत कल्प वृक्ष के अंदर होती है। जिस प्रकार भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर 90% ऑफ द टाइम युगलिकों का, कल्प वृक्षों का, महाविद्या के अंदर 0% युगलिक और 0% कल्प वृक्ष, उसी प्रकार कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हमेश के लिए एवरी पॉइंट ऑफ टाइम कल्प वृक्ष मौजूद ही होते हैं और युगलिक वहां पर रहते ही है। शायद ये हम सबको जनरली मालूम ना हो, बिकॉज हमारा ये भूगोल के अंदर ज्यादा जाना होता नहीं। हमने पहले बात की ना कि जम्बू द्वीप है, उसके फरते हुए लवण समुद्र है, उसके फरता उसका साइड में ताप्ती खंड है, फिर एक और समुद्र है तालोदरी समुद्र, और फिर तीसरा द्वीप आता है पुष्करावर द्वीप। अभी एक द्वीप और दूसरे द्वीप के बीच में जो समुद्र है, वो समुद्र के बीच में छोटे 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 अंतर द्वीप है, छोटे छोटे आइलैंड्स, जिसको शास्त्रीय भाषा के अंदर अंतर द्वीप बोला जाता है। इस प्रकार 84 अंतर द्वीप है, जिसका नाम आता है हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, देवकुरु, उत्तर कुरु, इस प्रकार उसके नाम आते हैं। ये सारे के सारे अंतर द्वीप जम्बू द्वीप और घाटकी खंड के बीच का जो लवण समुद्र है उसमें मौजूद है, और कुछ द्वीप कालोदरी समुद्र यानी कि घाटकी खंड और पुष्करावर द्वीप के बीच का जो समुद्र है वहां पर मौजूद है। इन द्वीपों के अंदर हर हमेश के लिए सिर्फ और सिर्फ युगलिक ही जन्म लेते हैं, युगलिक ही जीते हैं, और हमेश के लिए वहां पर कल्प वृक्ष मौजूद ही रहते हैं। मिच्छम इसी मिच्छम हम 84 लेकिन 56 इस प्रकार के अंतर द्वीप आइलैंड्स बीच बीच में मौजूद होते हैं। पहले ना अपन बेस बांध लेते हैं कि कौन सी चीज कौन सी जगह पर है, फिर यहाँ से कथा शुरू करेंगे। अभी जो देवता है, जो वैमानिक देवलोक में वगैरह रहते हैं, वो हमसे ऊपर लाखों 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 योजन ऊपर उनके विमान शुरू होते हैं, लेकिन वहां देवलोक के अंदर इतनी ज्यादा रिद्धि सिद्धि, इतनी ज्यादा सुख की सुविधा होती है, सामग्री होती है, कि वहां के रहे हुए देव जब मनुष्य लोक से 500 योजन के डिस्टेंस में आ जाते हैं, उनको जबरदस्त दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण देवता यहाँ पर आते नहीं।
अपन भी रास्ते के ऊपर से गुजरते हैं, कहीं बाजू में कोई गार्बेज पड़ा हुआ रहता है, बड़ा सा कचरे का पेटी, या कोई लॉरी कचरे का सामान उठा करके जाता है, तो इतनी दुर्गंध आती है। या तो अपनी स्पीड अपन कम कर देते हैं, या फिर वो गार्बेज की जो ट्रक है उसको फटाफट अपन ओवरटेक कर देते हैं, बिकॉज वो दुर्गंध अपने को सहन नहीं कर पाते। एग्जैक्टली यही सिचुएशन देव की होती है। वहां पर इतना ज्यादा सुख सुविधा की सामग्री होती है, इतना सुंदर वहां पर वातावरण होता है कि वो देव जैसे ही ये मनुष्य गति से 500 योजन ऊपर तक पहुंचने के बाद जबरदस्त दुर्गंध उनको आनी शुरू हो जाती है, और वो सारे के सारे देव उसी पॉइंट से वापस निकल जाते हैं। इसके लिए देवों का यहाँ पर आना इतना दुर्लभ, बिकॉज इतनी भयंकर स्मेल वाली एरिया के अंदर उनको आने का जबरदस्त कोई कारण हो तो ही वो आते हैं, वरना आलतू फालतू टाइम पास के लिए इतना जबरदस्त दुर्गंध को सहन करके आने का कोई लॉजिक नहीं बनता। उससे तो अच्छा देवलोक के अंदर इतने सुपर कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, उसी में अपन टाइम पास क्यों ना करें। इतनी दुर्गंध को सहन करके मनुष्य लोक नगरी के अंदर जाना क्यों, जहां पर युगलिक रहते हैं, यानी कि वो उत्तर कुरु देव कुरु का जगह हो, या भरतक क्षेत्र के अंदर और ऐरावत के अंदर जब प्रथम 3 आरे चल रहे हुए हो, जहाँ युगलिक का बसेरा हो, वो युगलिक की जो सोसाइटी है उसके ऊपर 400 योजन तक देव आते हैं, और फिर वहां जबरदस्त दुर्गंध शुरू हो जाती है, जिसके कारण देव वहां से यूटर्न लेकर के चले जाते हैं। मैं और आप, हम जैसे मनुष्य जहां पर होते हैं वहां से 500 योजन ऊपर तक दुर्गंध जाती है, और जहां पर युगलिक रहते हैं वहां से 400 योजन ऊपर तक वो दुर्गंध फैली हुई होती है। इसके कारण देव वहां से नीचे आने का साहस नहीं दिखाते। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ना बात आती है कि ये शरीर अशुचि से भरा हुआ है, अशुचि से पैदा हुआ है, अलग अलग जात जात की अशुचि इसके अंदर भरी पड़ी है, और अलग अलग भांत भांत की अशुचि ये पैदा करता रहता है। माता के मल मूत्र खून और पसीने के द्वारा ये बॉडी बना, ये बॉडी के अंदर भी मल मूत्र खून और पसीना ही पड़ा रहता है। ये बॉडी से बाहर भी मल मूत्र पसीना ही बाहर आता है, यानी कि पैदा भी अशुचि के अंदर, इसके अंदर भी अशुचि, ये बाहर भी अशुचि को ही छोड़ता है। इस प्रकार का ये हमारा मनुष्य का शरीर, और ये जो अशुचि बाहर छोड़ता है, इसके द्वारा इतनी जबरदस्त दुर्गंध फैली हुई होती है कि कोई भी देव यहाँ पर आने का साहस नहीं देता। अपन आज यहाँ पर पॉज करते, शायद बहुत ज्यादा हैवी हैवी टर्म्स आज यूज किए हुए होंगे। इस अब तक हमने जितनी भी टर्म्स यूज करी हुई है, वहां तक अगर कोई डाउट है तो अपन उसको क्लियर करने के बाद यहाँ से हमारी उपमिति भव प्रपंच कथा की शुरुआत होगी, तो उसके बाद अपन शुरू करते हैं। अंकित भाई, अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हाँ, प्रणाम गुरुजी। हैं। हाँ। गुरुजी, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा से रहा है कि जैसे पालीताना में मैं गया था तब भी जो आपने बताया ना, वो जम्बू द्वीप में ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है। मैं वो देरासर के बाहर पूरा ये जो आपने बताया ना, अभी लावण्य समुद्र और तो बट जी। ये हमको दिखता क्यों नहीं है? एक तो ये राइट, क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि वहां पे एक शो भी दिखाते हैं कि हम कभी चंद्र पे गए नहीं, बट अभी जैसे रिसेंटली चंद्रयान 3 बताया, मीन ये सब जो हो रहा है तो राइट, कई बार पे तो मीन कई बार जो अभी का जो साइंटिफिक चल रहा है, ये जो अपना धर्म का रहता है ना, वो कई बार कंफ्लिक्ट होता है दिमाग में कि एक्चुअली सही क्या है नो। तो इसमें थोड़ा अगर आप जी जी। शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। देखिए, सबसे पहले थोड़ा अपने को ये जो जैन भूगोल है ना, वो बहुत ज्यादा फिक्शन लगेगा, क्योंकि हमने जो साइंस स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ है, और मैंने भी वही साइंस पढ़ा हुआ है, तो उसी के अंदर हमारी एक बिलीफ सिस्टम बैठी हुई है, और ज्यादातर अपने को वही साइंस दिखने में भी आता है। अपना जो साइंस है कि ये इतने द्वीप इतने समुद्र, इतने द्वीप इतने समुद्र, और ऊपर से ये भी बात आती है जो हमने आज क्लास में ली तो नहीं, लेकिन शायद बिलीव करना डिफिकल्ट हो जाए, जो सूर्य और चंद्र है, वो मेरू पर्वत जो हर एक क्षेत्र के बीच का भाग है, उसमें गोल गोल घूमते रहते हैं, इसके कारण दिन और रात होते हैं। बाकी ये जो तिरछा लोक है, वो कुछ गोल गोल नहीं घूमते। लेकिन शायद हमको साइंस में के द्वारा, और शायद कभी कभार दिखने में भी ऐसा आता है कि धरती घूमती है, सूर्य चंद्र वगैरह नहीं घूमते। और वो जम्बू द्वीप जहाँ की बात की अंकित बहने भाई ने, यहाँ पालीताना के अंदर, वहां पर एवरीडे शाम को 7 से 8 के बीच में ना बहुत सुंदर एक आधे घंटे का मूवी दिखाते हैं, जिसके अंदर
प्रॉपर फैक्ट्स के द्वारा धरती घूमती नहीं है, सूर्य चंद्र वगैरह के ऊपर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इस बातों को फैक्ट के द्वारा भी डिबंक किया हुआ है। लेकिन अभी आज का जितना भी माहौल है उसको देखते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज न मानना। ये प्रॉब्लम मेरे मेरे अंदर भी ऐसा ही था, तत्व लेने से पहले, कि अभी जो हाल ही के रिसेंट के जितने भी न्यूज आए हुए हैं उसको अगर अपन देखें और अपना जो भूगोल है उसके साथ मैचिंग कहीं पर बैठता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पर ऐसी बात आती है कि सूर्य और चंद्र वगैरह ज्योतिष के विमान है और ये हमसे लाखों योजन ऊपर है। हमारा जो तिरछा लोक यानी कि जो मनुष्य लोक की गति है उससे 500 योजन ऊपर अधर्मास्तिकाय आ जाता है। ये थोड़ी साइंस की बात हो जाती है। हमारे यहाँ पर तत्वों के अंदर एक आता है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। अभी इसके अंदर ना धर्मास्तिकाय यानी कि उस प्रकार का सेटअप जो हमको गति में हेल्प करे, यानी कि अगर मुझे यहाँ से पालीताना जाना हो तो मैं यहाँ ट्रेन में जाऊं, चल के जाऊं या फ्लाइट में जाऊं, मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से प्लूटो तक जाना हो या फिर बाजू वाले की सोलर सिस्टम तक जाना हो तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, बिकॉज मेरी गति को हेल्प करने वाला बीच में कोई भी तत्व नहीं। डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, वो तो है ही है, लेकिन वहां तक पहुंचने का, मुझे आगे गतिमान करने का मेरे पास कोई भी तत्व नहीं है। तो धर्मास्तिकाय वो चीज है, ये सब ना क्या बोलते हैं, जीव नहीं है, ये सिर्फ एक तत्व है, इसके अंदर कोई जीव पड़ा नहीं होता। तो धर्मास्तिकाय यानी कि एक ऐसी अरेंजमेंट कि जहां पर कोई भी जीव दूसरी जगह पर जाने के लिए उसको जो गति चाहिए वो गति धर्मास्तिकाय उसको दे सकता है। अधर्मास्तिकाय एग्जैक्टली धर्मास्तिकाय को ऑपोजिट है। ये अधर्मास्तिकाय किसी भी चीज को दूसरी ओर जाने नहीं देती। अगर यहाँ पर है, यहाँ पर सामने स्क्रीन है, मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूंगा इस स्क्रीन के अंदर आकर के आपके यहाँ पर मैं सदेह नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर एक अधर्मास्तिकाय का अवरोध आ जाता है। हाँ, मेरा फोटो है या फिर मेरा आवाज है वो वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन मैं कितना भी प्रयत्न करूंगा मैं यहाँ से गायब होकर के अंकित भाई के सामने सदेह में नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज बीच में अधर्मास्तिकाय आ जाता है। तो अपने भूगोल के अंदर ऐसी बात आती है कि हमारा जो तिरछा लोक है उससे 500 योजन ऊपर में ऊपर तक धर्मास्तिकाय है और फिर अधर्मास्तिकाय है, यानी कि अपन मनुष्य कितना भी चाहे 500 योजनों से ऊपर अपन जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज साइंस के अंदर ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि उसमें कितना सच्चाई है, क्या है, वो अपन क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज के अंदर जाने वाले नहीं है, वो बहुत एक साइड वाला क्षेत्र हो जाएगा। अगर एक बार के लिए ऐसा मान भी ले कि वहां पर कोई रोवर ऐसा कुछ गया हुआ होगा, लेकिन अभी चंद्र के ऊपर ही गया हुआ है या फिर वही चंद्र जिसको अपन अपने भूगोल के अंदर चंद्र सूर्य विमान मानते हैं वो यही है या नहीं, वो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है। और बहुत बार गुरु भगवंतों के माध्यम से ये भी जानने को मिलता है कि वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल है। वहां पर पूरा का पूरा फेक एक एटमॉस्फियर, एक माहौल क्रिएट करने में आता है, फेक शूटिंग वगैरह होती है। अभी इसमें क्या सही है क्या गलत है, ज्यादा मेरा तो ज्ञान का क्षेत्र नहीं है, शायद बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा भी अपने पास ये उपाय बन जाता है कि ये सारी चीजें ना अपन फेस वैल्यू पर ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी आदमी के ऊपर भरोसा है ना तो मैं क्या करूंगा, वो जो बोलेगा मैं मान लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आदमी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आदमी जो कोई भी बातें बोल रहा है उसमें से 2 बात, 4 बात, 10 बात को मैं टेस्ट करूंगा, मैं खुद उसका प्रूफ लूंगा। एक बार मुझे प्रूफ मिल जाएगा, मुझ मैंने वो आदमी की 10 बातों को टेस्ट किया, 10 की 10 बातें सच निकली। अभी अगर वो आदमी और कोई नई 10 बातें बोलेगा मुझे उस पर विश्वास हो ही जाएगा, अरे ऑलरेडी 10 बातें चेक करी हुई है ना तो ये भी सही ही होगी। पुरुष विश्वास है वचन विश्वास, इस प्रकार की बात आती है कि अगर पुरुष के ऊपर विश्वास है तो उसके द्वारा उसके वचनों के ऊपर भी विश्वास करना ये बुद्धिमती का कार्य है। हर एक चीज को प्रूफ या उसको चेकिंग करते रहेंगे तो शायद अपना समय निकल जाएगा इस जीवन में। तो ये सारी की सारी चीजें परमात्मा के द्वारा हम तक पहुंची हुई है। तो परमात्मा ने मोक्ष तत्व भी बोला हुआ है, पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, निर्जरा के बारे में, संवर के बारे में, आश्रव है, जीव है, अजीव है, जड़ चेतन, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको परमात्मा के द्वारा मिली। और बहुत सारी चीजें हमको सही भी लगती है, कर्म की थियरी हो, पाप पुण्य का बैलेंस इम्बैलेंस हो, पूर्व भव की बातें हो,
या आने वाला भवांतर की बातें हो, मोक्ष की बातें हो, देवलोक की बातें हो, हमको इसमें कहीं न कहीं भरोसा बैठता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो शायद ये सृष्टि काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये भूगोल की बात आती है, हमको प्रूफ नहीं मिलता, तो उस समय हमारे पास ये एक ऑप्शन बच जाता है कि बाकी की बातें परमात्मा के द्वारा बोली गई है, वो सही है, तो ये भी सही होनी ही चाहिए। मुझे जो उसका विपरीत वाला प्रूफ मिल रहा है, या तो वो प्रूफ गलत है या इनकम्प्लीट है। बिकॉज़ साइंस के अंदर भी ना आज से 500 साल पहले दुनिया फ्लैट थी ऐसा मानते थे। फिर गलीलियो आया, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने बोला गोल है, हाँ, फिर सब लोग गोल है मानना शुरू कर दिया। तो ये भी सिर्फ 500 साल से ही ये विचार आया हुआ है। फिर आगे कोई और नई डिस्कवरी करेगा, फिर मालूम पड़ेगा अरे नहीं, नहीं वो तो फ्लैट ही था। अपन लोग लेंस के द्वारा देखने के कारण वो उसका गोल अपने को दिखाई दे रहा था। तो साइंस तो एवर चेंजिंग है। साइंस गलत है ऐसी बात नहीं, लेकिन साइंस पूर्ण नहीं है। अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। पहले प्लूटो एक प्लैनेट था, अभी वो प्लैनेट नहीं है। वो चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें, पहले कोरोना बहुत डेडली था, लेकिन फिर संशोधन हुआ, मालूम पड़ा इतना कुछ डेडली नहीं है, इससे तो ज्यादा डेडली कैंसर और वो शुगर, डायबिटीज है। तो ये तो इवॉल्व करता जाएगा। अभी ये जो जो अंडर इवॉल्व है, जो आधा अधूरा साइंस है, उसके अंदर का प्रूफ को लेकर के हम परमात्मा के शासन के अंदर उंगली तो नहीं उठा सकते। हाँ, समझ में न आए वो बात अलग है, लेकिन आखिर का सच्चाई तो यही है, ऐसा अपने को बिलीफ रख करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल और से ये आज के कितने भी आधुनिक विमान कुछ भी हो, बट हम एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा पाएंगे, राइट? हाँ, जैसे कि करेक्ट। यहाँ से कोई भी, जैसा आपने बताया, राइट, क्योंकि लिमिटेशन है, राइट? तो सी वो हाँ, है हमारे लिमिटेशन या पास, नहीं, बट हाँ, हम जा नहीं पाएंगे, लिमिटेशन ना राइट? हमारी शरीर का है। शरीर भी औदारिक शरीर होता है, आहारक होता है, तेजस शरीर होता है, वैक्र शरीर होता है, अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। हमको जो शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के साथ अपन वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन देवताओं और नारकियों के पास, उनके पास ये वैक्रीय शरीर होता है, जिसके कारण वो अपने पुद्गलों को वहां पर विलीन कर दे, इस जगह पर अपने आत्मा को लेकर के आए, और यहाँ पर वो पुद्गलों को वापिस इकट्ठा करके अपना शरीर बना सके। उसको वैक्रीय लब्धि बोलते हैं। अगर किसी के पास ऐसा शरीर हो, तो वो ट्रैवल कर सकता है। हमारे पास आहारक शरीर है, तो हमारे पास वो लब्धि नहीं कि हम हमारे पुद्गलों को यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कर दे और फिर कहीं और जाकर के वहां पर से वापिस अपने अपना बॉडी बना ले। ऐसी लब्धि अपने पास नहीं। तो अपने लिए धर्मास्तिकाय का होना आवश्यक बन जाता है। जिसके पास वैक्रीय शरीर है, वो अधर्मास्तिकाय के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। जोशी जी का शायद प्रश्न है, आपको अनम्यूट किया हो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने जो अभी बताया ना, एक योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स, हम्म, तो वो तो अवगाहना नापने के लिए होता है ना? मतलब और जैसे अवगाहना को नापते हैं, जो हाइट नापते हैं ना हाँ, भगवान के, हाँ, तो वो नापने 12 किलोमीटर्स, और जो शाश्वत चीजों को नापने के लिए लिया जाता है, तो एक योजन इज इक्वल टू 4800 किलोमीटर्स लेते हैं ना? अच्छा। मुझे तो ऐसे ही मालूम था योजन कि के 12 से 13 किलोमीटर के बीच में होता है। बाकी ये तो मुझे भी शायद ध्यान में नहीं था, एक बार मुझे शायद रेफर करना अ, पड़ेगा। जी, योजन मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, प्रमाण योजन शाश्वत चीजों को नापने, जी, उत्सेद जो अवगाहना नापने, और जी, आत्म जो साधु साध्वी जी के वस्त्र शायद ऐसा नापने का आता है। तो अच्छा, उसके तीनों के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो प्रमाण योजन जो शाश्वत चीज के लिए होता है 4800 किलोमीटर्स का होता है शायद से। अच्छा। शायद मुझे रेफर करना पड़ेगा। अच्छा, वो आपने तो इनपुट दिया, चेक करके एक बार अपडेट कर दूंगा। मतांतर आते हैं गुरुजी, तो वही आपसे क्लियर करना था कि ऐसा ही है या हाँ, 12.8 ही लेना है वो यहाँ पे, शायद अलग क्योंकि अलग मेरू पर्वत। संप्रदायों के अंदर अलग अलग शायद छोटा मोटा चेंज हो सकता है। बाकी जहां तक पढ़ने में आया हुआ था, वो 12 से 13 के बीच का ही अंक आता है, लेकिन जी, फिर भी 12.8 किलोमीटर जो आता है ना, वो अवगाहना नापने होगा। आता है, जो ओके, हाइट नापने। जी, और शायद ऐसा है, क्योंकि आपने अभी बताया भी 500 योजन से ऊपर जा नहीं सकते, तो ऐसे करेक्ट, तो अगर 12 किलोमीटर के हिसाब से लेंगे तो 6-7 हजार किलोमीटर होते हैं। तो बराबर, उतना तो इजीली जा भी सकते हैं। जा भी सकते हैं, करेक्ट, तो करेक्ट, शायद ऐसा है, बराबर। 48 लेते हैं। हाँ, तो एक बार उसको रेफर करके मैं आपको अपडेट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। कल्प वृक्ष में क्या होता है? कल्प वृक्ष ना, अपने को ऐसे इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, एक्चुअल में ट्री होता है, और वो वृक्ष के सामने अपन कोई भी इच्छा को व्यक्त करें, वो वृक्ष अपने को दे देता है। अपने को भूख लगी, अपने वृक्ष के पास बोला कि अपने को फल खाना है,
तो ऑटोमेटिकली वो फल वहां पर प्रकट हो जाता है। या फिर वृक्ष के सामने अपने कपड़े की इच्छा की तो कपड़े मिल जाते इंस्टेंटली। वो धीमे धीमे उगेगा 2 साल बाद, ऐसा नहीं। और हमको घर चाहिए तो इंस्टेंटली वो कल्पवृक्ष अपने को घर भी दे देगा। तो जो युगलिक का काल था, यानी कि इस आरे के अंदर का इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर का पहला, दूसरा और तीसरा आरा, इन तीनों के 3 आरे के अंदर युगलिक मनुष्य रहते थे। उनको कामकाज करना, खेती-बाड़ी करना कुछ ऐसा जरूर नहीं था। आराम से बैठे-बैठे अपना जीवन खुशी से वो लोग व्यक्त करते थे। जितना भी जीवन निर्वाह करने की सामग्री चाहिए थी, वो कल्पवृक्ष के पास जाते थे, उनसे मांगते थे और वो कल्पवृक्ष उनको दे देता था। लेकिन जैसे काल आगे बढ़ा, तीसरा आरा पूरा हुआ, वो कल्पवृक्ष की देने की जो क्षमता थी वो धीमे-धीमे कम होती जाती है। और एक पॉइंट आता है कि कल्पवृक्ष कुछ भी दे नहीं पाता। मुझे बहुत भूख लगी है, इतने समय से तो मैं कल्पवृक्ष के सामने खड़ा होकर के मांगता था और मुझे फल मिल जाता था। लेकिन अभी आज अचानक वो कल्पवृक्ष ने फल देना बंद कर दिया। भूख बहुत जोर से लग रही है, अभी क्या करना? तो वैसे समय के अंदर बीच में थोड़ा ऐसा समय आया, युगलिकों के पास कल्पवृक्ष नहीं थे और खाने का और कोई भी उनके पास सोर्स न होने के कारण थोड़ी बहुत एक अराजकता फैल चुकी थी। इसी के अंदर नाभिक खुलकर आते हैं और फिर उनके घर के अंदर आदिनाथ परमात्मा का जन्म होता है और फिर वो आदिनाथ परमात्मा अपने ज्ञान का उपयोग करके समस्त मनुष्यों को खेती-बाड़ी कैसे करना, मटका कैसे बनाना, कपड़ा कैसे सीना, बोना वगैरह, ये सब कलाएं सिखाते हैं। और फिर यहाँ से संसार की शुरुआत होती है। आज तक हमारे पास जितनी भी ये टेक्नोलॉजीज पहुंची हुई है, वो वहां से हमको मिली हुई है। द्वीप कितने हैं? द्वीप यानी कि आइलैंड्स असंख्य, यानी कि 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ नहीं, असंख्य। जहां तक नंबर जा सके उतने नंबर्स ऑफ द्वीप है। और जितने नंबर ऑफ द्वीप है उतने ही नंबर ऑफ समुद्र है। बिकॉज एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे असंख्य होता रहेगा। और आखिरी वाला जो रहेगा वो आखिरी वाला समुद्र होगा और वो समुद्र का नाम आता है स्वयंभू रमण समुद्र। तो द्वीप और समुद्र असंख्य है, लेकिन मनुष्य सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर ही जन्म और मरण ले सकते हैं। कभी कभार कोई मनुष्य विद्याधर हो या जिसके पास वैक्रिय लब्धि हो, वो अपने शरीर को ये मनुष्य लोक से बाहर लेकर के जा पाएगा। लेकिन मनुष्य का जन्म और मरण वो डेफिनेटली ये 2.5 द्वीप के अंदर ही हो पाएगा। यानी कि जम्बू द्वीप एक पूरा, घातकी खंड एक पूरा, 2 द्वीप हुए, पुष्करावर द्वीप आधा, यानी कि वो आधा द्वीप हुआ। तो ऐसे 2.5 द्वीपों के अंदर मनुष्य का जन्म मरण पॉसिबल है। उसके बाहर जगह है, वहां पर तिर्यंश भी है, लेकिन मनुष्य नहीं। समुद्र भी कितने और खंड, हाँ खंड ना, टोटल 15 खंड आते हैं। पहला द्वीप है जो जो जम्बू द्वीप है, उसके अंदर एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है और एक महाविद्य क्षेत्र है। इसी के अंदर जम्बू द्वीप का एरिया फुल हो जाता है। सेकेंड द्वीप आता है घातकी खंड द्वीप। इसमें नॉर्थ में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविद्य। इसी प्रकार साउथ के अंदर एक भरत, एक महाविद्य और एक ऐरावत। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हुए 6, 3 3 ऊपर और 3 नीचे, 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविद्य। इसके बाद आता है पुष्करावर द्वीप। इससे भी बड़ा है, लेकिन वो आधा ही ऑक्यूपाइड है, आधा मनुष्यों की वहां पर जाने का पॉसिबल नहीं बनता। तो आधे के अंदर 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महाविद्य। इस प्रकार वहां पर भी 6 हुए, 6 + 6 + 3, तो कुल मिलाकर के 15 खंड होते हैं। अठाई राजलोक में क्या क्या आता है, हाँ वही, हाँ वो, because देखो nobody thought we will meet on Zoom, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन देखो साइंस में तो एवर इवॉल्विंग है, यहाँ पर कोई भी चीज यही सत्य करके बोल नहीं पाएंगे। पहले तो चांद पर जाना इम्पॉसिबल था, फिर 1970s में कुछ अपोलो गया, वो नहीं गया था या पूरा का पूरा एक गिमिक था यूएस के द्वारा, वो अलग क्षेत्र है। फिर आज कोई जाकर क्या रोवर वगैरह भेजा, तो ठीक है अभी वहां पर भी जा सकते हैं। फिर मालूम पड़ा मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं, तो वहां पर भी कॉलोनी वगैरह सेटअप करने का इलॉन मस्क सोच रहे हैं। तो ये क्या ना एवर इवॉल्विंग है, यही लास्ट इसका अंतिम स्टॉप है, ऐसा अपन बोल नहीं पाए। लेकिन परमात्मा के का जो वचन है वो त्रिकाल अबाधा होता है। यानी कि परमात्मा ने वचन जो उस समय बोले हुए थे, उस समय में भी वो वचन सही थे, आज के समय में भी वो वचन सही ठहराएंगे। और आज से 18,000 साल बाद जब तक परमात्मा का शासन रहेगा, उनके वचन एज इट इज वो इम्प्लाई होंगे, कहीं पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसको त्रिकाल अबाधा बोलते हैं। तो परमात्मा के वचन त्रिकाल अबाधा होते हैं। साइंस
एवर इवॉल्विंग है। 100 साल पहले कुछ और बोलते थे, अभी आज कुछ और बोलते हैं। कोरोना के दरमियान तो डेली अलग 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 नंबर्स आते थे। तब इसमें ज्यादा अपने को बिलीव करके शासन के ऊपर उंगली उठाए वो उचित नहीं लगता। युगलिक एंड मनुष्य एक ही है ना? हाँ, नहीं नहीं, युगलिक ना है तो मनुष्य ही, मतलब उनके भी 2 आंख 1 कान ऐसा 5 इंद्रिय होता है। लेकिन युगलिक मनुष्य के अंदर मतलब जो जीव है, वो जीव के पास शुद्ध पुण्य बहुत ज्यादा पड़ा हुआ। अभी क्या होता है ना, अगर मेरे पास पुण्य ज्यादा है तो अगर मैं देवलोक में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर जाने के बाद मेरा पाप का बंध भी हो सकता है। देवलोक में गया, वहां पर जाकर के अलग अलग वो सुख की सामग्रियों के अंदर मेरा मन डूब गया, तो उसी के अंदर रहा, नाटक देखता रहा, देवियों के अंदर लुप्त रहा, खाने के अंदर मजे से मैंने अलग अलग रस खाए। तो ये चीजों के द्वारा देवलोक में जन्म होने के बावजूद भी मैं पाप का बंध करने वाला हूं और करता रहूंगा। तो मैं मेरे पुण्य में आकर के, पुण्य का मेरे पास बैलेंस था, इसके लिए मैंने देवलोक के अंदर जन्म तो लिया, लेकिन वहां पर जाकर के मैं पाप के बंद करने की एक्टिविटीज में आगे जुड़ जाता हूँ। तो मुझे वो पुण्य, वो शुद्ध पुण्य नहीं है, वो साथ में पाप को जनरेट करने वाला पुण्य है। अभी किसी के पास शुद्ध पुण्य होता है कि वो पुण्य इतना जबरदस्त उसने बांधा हुआ है कि उसके कारण कोई भी पाप का बंध नहीं होने वाला। तो वैसे जीवों को युगलिक का भव मिलता है, बिकॉज युगलिक के भवों के अंदर कषाय एकदम ऑलमोस्ट 0 की मात्रा का होता है। कहीं पर कषाय नहीं, कहीं पर क्रोध मान माया लोभ नहीं, तो ऑब्वियसली कर्म बंध भी एकदम एकदम सूक्ष्म प्रकार का होगा। इनके अंदर कोई ज्यादा आसक्ति नहीं, ईर्ष्या नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, बस आराम से सुख से अपना जीवन बिताते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और युगलिक का मृत्यु भी एक छींक आती है और उनका मृत्यु हो गया। कहीं पर कोई दर्द नहीं, कोई अंतिम वेदना, ऐसा कुछ भी नहीं। और युगलिक का जो कपल होता है वो हमेशा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देता है। युगलिक जब अपने जीवन का आखिरी 6 महीना बाकी होता है, वो 6 महीने के पहले, मरने से 6 महीने पहले एक और नए युगलिक को जन्म देता है, एक और नए युगल ट्विंस को जन्म देता है। और वो ट्विंस बहुत ही कम समय के अंदर युवान वय को प्राप्त कर लेते हैं और बाकी का अपना जीवन साथ में वो लोग बिताते हैं। यहाँ पर किसी को क्या बोलते हैं वो बुढ़ापा या रोग नहीं आता। ये युगलिक है और हम मनुष्य है। बाहरी शायद अपीयरेंस सेम हो सकता है, हाइट तो बहुत बहुत डिफरेंस होगा, वो लोगों का तो बहुत लंबा लंबा हाइट रहता है। बाकी अपीयरेंस के अंदर सिमिलर हो सकता है, लेकिन प्रकृति विचारों के माध्यम से बहुत डिफरेंट है हमारे और युगलिकों के बीच। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आरा सबसे अच्छा होता है ना, कल मोक्ष होता, हाँ पहला दूसरा और तीसरा आरा है तो सबसे अच्छा, लेकिन वहां से मोक्ष पॉसिबल नहीं है। कोई भी युगलिक मरने के बाद मोक्ष में नहीं जा सकता डायरेक्टली। उसको या तो ये मनुष्य का भाव लेना पड़े या फिर देव बनने के बाद वापिस मनुष्य बने, ऐसा कुछ वाया वाया हो सकता है। लेकिन युगलिक के काल में से कोई भी युगलिक मोक्ष में नहीं जा सकता। हम मनुष्य के पास ये पावर है कि हम हमारे जीवन के अंतिम समय में अगर हम हमारा जीवन शुभता वाला जिए तो उसका अंतिम पड़ाव के अंदर हम मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे लिए, पर्सनली हम सब के लिए, ये ऑप्शन भी अभी तो क्लोज हो चुका है। युगली का कर्म बंद नहीं होता तो उनको मोक्ष क्यों नहीं होता? देखो, मोक्ष मिलने के लिए ना पुण्य भी 0 और पाप भी 0, दोनों 0 होना पड़ता है। कभी कभार ना पाप अभी पड़े हुए हैं, लेकिन इतना उसका अबाधा काल लंबा है कि अभी कोई भी पाप उदय में आने वाला है नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पुण्य उदय में पड़ा हुआ है। तो पुण्य तो मैंने युगलिक बन करके मेरा पुण्य इस्तेमाल कर दिया, लेकिन शायद अबाधा काल का पीरियड पूरा हो जाने के बाद कोई छोटा मोटा पाप बाकी रहा हुआ होगा, इसको मुझे भुगतना है। वो मैं मनुष्य के भव में आकर के भुगत करके फिर वहां से मैं मोक्ष पहुंच जाऊंगा। युगलिक के जितने भी जीव है वो मोक्ष में अवश्य जाएंगे और बहुत कम समय के अंदर जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली वहां से मोक्ष में नहीं जाएंगे। बीच में एक आधा 2 4 6 8 भव शायद करने पड़े। ये ना बहुत अपने के लिए शायद एक नया एरिया होगा, बिकॉज हमने वो साइंस के अंदर स्कूल में जो सिखाई देता है वही हमने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर एकदम विपरीत वाला, ये द्वीप और समुद्र, मेरु पर्वत, सूर्य चंद्र उनको घूमते रहते हैं, ये सब कुछ शायद अपने को इतना इजीली हो नहीं, वो ग्रास्प करने के लिए। लेकिन फिर भी एक ओपन माइंड रख करके ये चीजों को एक बार फिक्शन के तौर पे भी
अपन इमेजिन करना शुरू करें। और जैसे अपन ये कथा में आगे बढ़ेंगे, ये दूसरे प्रस्ताव के अंदर, तो धीमे धीमे करके अपने को ये भूगोल भी क्लियरली समझने में और इस पर बिलीफ होने में टाइम कम लगेगा। अबाधा काल मीन्स कोई भी जीव जब किसी भी प्रकार का कर्म का बंध करता है, तो कर्म का बंध जब वो जीव करता है, उस समय काल की मर्यादा भी फिक्स हो जाती है। यानी कि अगर मैंने अभी रात्रि भोजन किया, कि रात्रि भोजन मैंने बहुत आसक्ति से किया, उसके द्वारा मुझे पाप का कर्म बंध हुआ, क्लियर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने रात को खाना खाया, इमीडिएटली अगले दिन सुबह ही मुझे वो पाप उदय में आ जाए और मेरे साथ सब खराब होना शुरू हो जाए। ऐसा जनरली कभी होता नहीं। क्यों नहीं होता? बिकॉज मैंने पाप का तो कर्म बंद कर लिया, फिर वो उदय में क्यों नहीं आता? बिकॉज जब पाप का बंध मेरे आत्मा के साथ रात को खाने के दरमियान हुआ था, तब जब मेरा आत्मा और कर्म एक साथ मिले थे, उस समय काल की मर्यादा फिक्स होती। यानी कि ये कर्म जो मेरे आत्मा के साथ लगा हुआ है, वो 50 साल बाद, 100 साल बाद, 2 भव, 4 भव, 6 भव, 8 भव, 10 भव तक ऐसा ही इनएक्टिव पड़ा रहेगा। और उसका जब काल पूरा होगा, इनएक्टिव का काल, तब वो उदय में आएगा, वो पाप का कर्म, रात्रि भोजन का किया हुआ कर्म, और फिर वो अपना कमाल, अपना दुख दिखाएगा। तो जो बीच का काल है, जिसके अंदर वो कर्म का बंध तो हो गया, लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, उसको अबाधा काल। इस अबाधा काल के अंदर अगर मेरे द्वारा धर्म की आराधना हो, या विशेष रूप से विराधना से बचने का, पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का भाव प्रकट होता हो, तो वो कर्म जिसका बंध हो चुका है, वो उदय में आने से पहले ही चला जाता है। मैंने कल रात को खाया, मैं 2 रात से रात को खा रहा हूं, मैं 350 दिन एवरीडे रात को खाना खाता हूं, लेकिन परुषणा महापर्व के अंतर्गत मैं एकदम भावित हो जाता हूँ। 8 के 8 दिन सुंदर प्रकार की आराधना करता हूँ, हर एक किए हुए पापों को याद करके क्षमापना करने का प्रयत्न करता हूँ, बहुत ही भावपूर्वक संवत्सरी का प्रतिक्रमण करता हूँ। तो चांसेस है कि वो 350 दिन रात को खाना खाने के द्वारा मैंने जिस पापों का बंद किया हुआ था, कर्मों का बंद किया हुआ था, जो शायद 2, 4, 6, 8 भोग के बाद अपना कमाल दिखाने वाले थे, वो प्रतिक्रमण के द्वारा ही मेरे आत्मा से अलग हो जाए, और वो कर्म कभी भी मुझे दुख दे ही न पाए। ये पॉसिबल है, लेकिन उस प्रकार की हमारी आराधना भी होनी चाहिए। तो ये इसको अपन अबाधा काल बोलते हैं। मोक्ष में जाने के लिए 4th आरे में जाना पड़ेगा ना? हाँ, देखो 4th आरा सिर्फ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होता है। महाविद्य क्षेत्र में एट एवरी टाइम चौथा आरा ही चलता है। आज से करोड़ों करोड़ों अवसर पीढ़ी साल पहले भी, या करोड़ों करोड़ों साल पहले भी, जब यहाँ पर तीसरा आरा था, महाविद्य के अंदर चौथा, 18,000 साल बाद जब यहाँ पर छठा आरा आएगा, महाविद्य के अंदर चौथा। तो या तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो चौथा आरा आएगा, उस समय वहां पर जन्म ले और फिर मोक्ष में जाए, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। कंपैरेटिवली महाविद्य क्षेत्र जहां पर जन्म लिया, तो अपना वहां से मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, प्रोवाइडेड कि वहां पर जाकर के हमने उस प्रकार की आराधना करी हुई हो, तो वहां पर जाकर के भी टाइम पास के अंदर रहेंगे, अपन आराम से अपना संसार के अंदर पड़े रहेंगे, धर्म करने का मन नहीं होगा, तो वहां महाविद्य क्षेत्र में से 7वीं नरक भी खुली है। तो वहां पर जाकर के धर्म आराधना करेंगे तो मोक्ष भी मिल सकता है। वहां पर जाकर के धर्म की विमुखता, धर्म की आशातना, देव गुरु का अहोभाव नहीं लेकर के आएंगे, असद्भाव उत्पन्न करेंगे, तो वहां से 7वीं नरक भी खुली है। भरत क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा सेफ गेम है, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम 7वीं नरक भी नहीं मिलेगी। अपना 80 साल या 100 साल का जीवन कितना भी अपन पाप कर ले, तीसरी नरक से नीचे अपना जाने का कोई स्थान नहीं। हाँ, कोई और गति में जाकर के फिर अपन जा पाएंगे 7वीं नरक तक, लेकिन इमीडिएटली यहाँ से 7वीं नरक इम्पॉसिबल, इमीडिएटली यहाँ से मोक्ष भी इम्पॉसिबल। तो एक अपन सेफ गेम खेल रहे हैं। महाविद्या में क्या है ना, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। महाविद्या में जन्म ले लिया, अच्छी आराधना कर ली, मोक्ष मिल जाएगा। वहां पर जन्म ले लिया, आराधना करते रहे, संसार के अंदर डूबते रहे, तो 7वीं नरक भी खुली। तो ये प्रोज और कॉन्स है दोनों जगह। ये डिसाइड कैसे होता है? मनुष्य हम भरत क्षेत्र में जाके या महाविद्य, देखो
अपन अगर थोड़ा थोड़ा अपन लॉजिकली सोचे ना, तो हमको हमारा जो कर्म है, वो कर्म उदय में जब आता है, तब डायरेक्टली वो कर्म हमको दुख नहीं देता। वो कर्म हमको किसी निमित्त के द्वारा दुख देता है। मेरा अगर मुझे अगर बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न होने वाला है, तो मैं ऐसा शुगर वाला खाता रहूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो डायबिटीज आ जाएगा। या रास्ते के अंदर जा रहा हूँ, किसी ने ठोक दिया तो मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा बॉडी का प्रॉब्लम हो गया। या फिर मुझे मेरे पत्नी के द्वारा दुख आए, पुत्र के द्वारा दुख आए, तो भले मेरा कर्म मुझे दुख देता है, लेकिन कर्म डायरेक्टली मुझे दुख नहीं दे पाएगा। मेरा कर्म जब उदय में आएगा, तब किसी के द्वारा मुझे वो दुख देगा, या स्वजन के द्वारा, या परिवारजन के द्वारा, या फिर ये खाने पीने की प्रॉब्लम्स के द्वारा, अलग अलग उसके निमित्त हो सकते हैं। तो भी मुझे जिस प्रकार का मेरा कर्म का बंध है, और जो जो कर्म मुझे उदय में आने वाले हैं, वो किस किस जगह पर जाकर के अपने निमित्तों को ढूंढ सकते हैं, उस जगह पर मेरा जन्म होगा। अगर मुझे दुख मेरी पत्नी के द्वारा मिलने वाला हो, और मेरी पत्नी वगैरह वगैरह वगैरह, अगर जितना भी मेरा बड़ा परिवार है, वो सारा का सारा भरतक क्षेत्र के अंदर जन्म लेने वाला है, तो उनके द्वारा, उनके निमित्त से मेरा जो दुख मुझे मिलेगा मेरे कर्मों के द्वारा, तो मेरा कर्म मुझे ऑटोमेटिकली वही जगह पर प्लेस करेगा जहां पर कर्म को अनुकूल निमित्त मिल पाए। अभी भी शायद मेरे अंदर मोक्ष जाने की लायकात नहीं उत्पन्न हुई, जिसके कारण मुझे महाविद्या में नहीं रखा गया, या फिर मुझे भरतक क्षेत्र के चौथी आरे के अंदर नहीं रखा गया। अभी भी मेरे अंदर उस प्रकार के दुष्कर्म पड़े हुए हैं और उदय में आ रहे हैं, जिसको अलग अलग निमित्त चाहिए मुझे दुख देने के लिए। इसके कारण मेरा ऐसे क्षेत्र के अंदर जन्म हुआ। लेकिन हमारे पास बहुत एक अच्छा गोल्डन चांस ये है कि हम इतना इतना कम 80 90 100 साल का हमारा जीवन, अगर इस छोटे से जीवन के अंदर भी अगर अपन संयम की आराधना उत्कृष्ट रूप से कर देते हैं, तो शायद लाखों करोड़ों साल संयम का जीवन पालनी करने के बाद जो देवलोक बाकी के लोगों को मिलता है, वो देवलोक हमको 30 40 50 साल का संयम जीवन की पालनी के बाद मिल जाए। महाविद्य क्षेत्र के अंदर करोड़ों 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 वर्षों का आयुष्य, यहाँ से चौथे आरे के अंदर भी करोड़ों 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 वर्षों का आयुष्य था। आदिनाथ परमात्मा को, अजितनाथ परमात्मा को, धीमे 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 आयुष्य कम होता गया। आखिरी में नेमिनाथ परमात्मा का 1000 साल, पाषाण परमात्मा का 100 साल, और वीर परमात्मा का 72 साल, तो आयुष्य कम होता। तो स्टार्टिंग के जितने भी तीर्थंकर परमात्मा थे, उनके काल के अंदर का आयुष्य बहुत लंबा था, करोड़ों करोड़ों साल। तो उसके अंदर दीक्षा लेने के बाद भी करोड़ों साल तक वो दीक्षा पालनी पड़ती थी। आज 30 40 50 साल तक दीक्षा पालना वो एक बार थोड़ा इजी बन जाता है। 1 लाख साल, 2 लाख साल, 1 करोड़ साल तक संयम जीवन पालनी करना बहुत ज्यादा मानसिक पुरुषार्थ मांग लेगा। तो हमारे लिए वो गोल्डन बेनिफिट है। 30 40 50 साल तक संयम पाला, और कंफर्म हमको देवलोक मिलेगा। वहां पर जाकर के मति अच्छी है, तो एक आधा 2 भाव के अंदर अच्छी जगह पर जन्म लेकर के मोक्ष में पहुंच जाए। तो हमारे पास ये एक सिंगल बेनिफिट है, जिसका हमको उपयोग उठाना चाहिए। बेनिफिट तो है, उसका अगर अपन लाभ लेते हैं तो कुछ आगे काम पड़ेगा, लेकिन फिर भी छोटे से जीवन के अंदर भी संयम लेने का मन नहीं होता, संसार के अंदर ही पड़े रहने का मन होता है, तो शायद हमको बचाना, अपने आप को बचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। परमात्मा की आज्ञा मेरे तो कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विवरण, थोड़ा नया टॉपिक है, तो चिंतन मंथन करेंगे, कुछ और सवाल उत्पन्न होते हैं तो कल के क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, किसी का प्रश्न था? और प्रतिक्रमण करते हैं ना, उसमें सारे जान कुछ के किए हुए कर्म भी टूटते हैं क्या? हाँ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, कुछ करना पड़े, खुद से किया मतलब कोई फोर्स हो वैसे नहीं, बट करते करते ऑल टाइम रिग्रेट हो कि नहीं यार करने जैसा यही है, नहीं बट रुके भी नहीं, करते करते तो ये सब आप ही भाव से प्रतिक्रमण करे तो टूटता है। देखो, प्रतिक्रमण के अंदर ना, प्रतिक्रमण एग्जैक्टली उसका नाम का जो मतलब है, ये नाम का मतलब ही होता है कि पापों से पीछे हटना। यानी कि मैंने जो जो पाप किए हुए हैं, वो पापों से मैं पीछे हटता हूँ, उसका नाम है प्रतिक्रमण। लेकिन मैं पापों से पीछे तब हट पाऊंगा जब मुझे मालूम होगा मैंने पाप कौन से किए हुए हैं। मैंने किसी को मारा, अगर मुझे मालूम है कि मैंने किसी को मारा हुआ है,
तभी तो मैं जाकर के माफी मांग पाऊंगा ना। तो अगर मुझे मालूम ही नहीं मैंने किसी को मारा हुआ है और मैं माफी मांगता रहूंगा, मैं माफी मांगता किसके लिए हूँ और किसके पास माफी मांग रहा हूँ, तो कहीं पर भी वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता। तो प्रतिक्रमण करने से पापों से पीछे हटना, यानी कि कर्मों को उनके वापस, जो हमारा पाप का वो बंद हुआ हो उसको वापस निर्जरा करना, उसका मतलब ये होता है। लेकिन ये होगा तभी जब प्रतिक्रमण के अंतर्गत हमारा भाव उत्पन्न हो कि हमको वो पाप से पीछे हटना है, और ये भी स्पेसिफिक, सिर्फ एकदम वो होलसेल में समष्टिगत में सारे के सारे पापों से मैं पीछे हट जाऊं, ये काम में नहीं आएगा। जितना तक हमको याद हो उतने तक हमको वो पाप नजर के सामने आना, और वो पाप जो मैंने किए हुए उसके लिए मुझे डंक उत्पन्न होना कि नहीं यार, वो दोपहर को मैं ऐसे ही आराम से 2 घंटा बैठा रहा था, पूरा का पूरा 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया फोन के अंदर। उस समय मैं कुछ अच्छा भी कर सकता था, मैंने जानबूझ करके मेरे वीर्य यानी कि मेरे पुरुषार्थ को मैंने वेस्ट किया, वो गलत है। वो मुझे शाम को प्रतिक्रमण करते समय याद आना चाहिए, और मुझे अंदर में डंक उत्पन्न हो, चलो भैया अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मुझे समय मिलेगा ना, मैं फालतू का वो फोन का टाइम पास नहीं करूंगा, कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में आगे बढ़ूंगा। अगर ऐसा हमारे अंदर का भाव होता है तो किया हुआ प्रतिक्रमण का फल हमको मिलता है। बाकी हमको कोई आइडिया नहीं हमने क्या पाप किए हैं, ऐसे अपन बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कौशक कर रहे हैं, समासमना दे रहे, मुपत्ति को खोल बंद कर रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लाभ मिलने वाला है नहीं। तो प्रतिक्रमण ऑब्वियसली पापों से पीछे हटने का ही कार्य है, लेकिन अगर उसके अंदर हमारा भाव मिले, उसके अंदर हमारे किए गए पापों का हमको एक एक लिस्ट नजर आए, फ्लैशबैक में हमको वो मालूम पड़े, तो वो प्रतिक्रमण कुछ काम का हो सकता है, वरना कुछ ज्यादा लंबा उसका कस मिलता नहीं। मेरा समय तो हो गया, विषय से अपन बात ना कल के क्लास में रखेंगे। ये भूगोल का जो आज दूसरा प्रस्ताव शुरू किया हुआ है उसके अंदर थोड़ा बहुत चिंतन मंथन करके कल इस कथा को और आगे लेकर के जाते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।